सो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के 10 क्वेश्चंस जो कि IBPS PO में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, खासकर बैंकिंग एग्जाम में तो पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि x + 100 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि x + 100 x + 100 गया 40 के इससे, और उसके बोला फर्दर x + 30, बाकी x + 30 जो कितना जाता है 60 से जाता है, 60 से। कह रहे कि टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल मतलब प्लस टेकन बराबर कितना हो जाएगा 10.5, यानी कि 105/10। 0 से 0 कॉमन 0 निकल के कट गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका एलसीएम लेने पर कितना है 4 3 12 नीचे आएगा 12, तो 12 होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा यानी कि 3x + 300 प्लस इधर फिर 6 2 यानी कि 2x + 60 = 105, यानी कि कितना हो जाएगा इधर 3x + 300 + 2x + 60 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 5 60 और 12 12 60 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 960 360 है तो 900 हो जाएगा। 900 360 में से 1260 जाएगा कितना 9 ही चला बचेगा, तो यानी कि 18 18,090 यानी कि x बराबर 180 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित कैन गो फ्रॉम स्टेशन X to Y इन 6 आवर। 6 आवर में जा सकता है, विवेक कैन ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर। मतलब कि सुमित जो है वो 6 में जा सकता है 6 आवर, और विवेक जो है उसको कितना लगता है सेम डिस्टेंस 8 आवर्स। अब कह रहा है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सुमित यहाँ से जाता है जैसे कि X और Y है, और X to Y, एंड ये विवेक जो है Y to X जाता है विवेक। अब कह रहा है कि ये 2:30 बजे चलता है, लेकिन ये जो है 4 बजे निकलता है, यानी कि हमको इसको 4 बजाना पड़ेगा तभी ना दोनों का वैल्यू कैलकुलेट हो पाएगा, इक्वल मतलब टाइम कांस्टेंट हो पाएगा, यानी कि 1.5 मिनट और ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसको 6 घंटा यहाँ पर लगता है और इसको 8 घंटा लगता है। अब चूँकि स्पीड तो दिया हुआ नहीं है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मान के चलिए, इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये इसका इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब हम लोग को पता है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसका रेशियो भी यही चीज़ हो जाएगा ना। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा डिस्टेंस का 3:4, 3:4 आएगा, दोनों का एलसीएम कितना है 12। तो मान के चलिए कि पूरा डिस्टेंस जो है 12D, ठीक है 12D हो गया। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 6, 12D डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2D, और इसका कितना हो जाएगा सॉरी इसको देखिए 6:8 है, ठीक है 6:8 है ना, तो 6:8 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24D हो जाएगा, है ना 24D हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24D हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड तो कितना 4D यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और वही चीज़ तो था, बट यहाँ पर कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा। इट मीन्स ये इसका स्पीड हो गया, इसका स्पीड, ये V का स्पीड हो गया। अब कह रहा है कि 1.5 मिनट, तो 1.5 मिनट। अब सिंपल आप सोचिए कि 6 घंटा लगता है इसको 24D कंप्लीट करने में, ठीक है 6 घंटा लगता है इसको 24D कंप्लीट करने में। तो ये 1.5 मिनट में कितना क्या होगा, 1.5 मिनट मतलब कितना होता है, सॉरी 6 घंटा में 24D डिस्टेंस, तो 1.5 घंटा मतलब कितना 1.3 में कितना हो जाता है, तो 24/6 इंटू 1.5 यानी कितना हो जाएगा 4 बार में 6, यानी कि 6D कवर कर चुका होगा। इट मीन्स मेरा 6D ये ऑलरेडी कवर कर चुका। अब यहाँ से 4 बजे निकलेगा S, इट मीन्स कि अब इन लोगों को सिर्फ 18D ही कंप्लीट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 18D 6 तो खत्म हो चुका है, यानी कि इसको भी 18D चलना पड़ेगा, इसको भी 18D और चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मेरा V जो है V का कितना 8 घंटा, V जो है 8 घंटा में जा सकता है। तो जब 8 घंटा में ये 24D जा सकता है ना, तो ये 18D में कितना होगा, 18D में ऐसे करिए 24D में ये 8 घंटे में जाता है, तो 18D ये कितने घंटे में जाएगा, तो 18D निकाल दीजिए कितना होगा। तो ऐसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि टोटल अब कितना है 18D है, ठीक है 18D है, और मेरा तो स्पीड तो आया हुआ है 4D और 3D, है ना 4D और 3D, तो 4 यानी कि कितना हो जाएगा टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा 4D + 3D यानी कि 18D/7D, यानी कि कट गया तो मेरा कितना आ गया 18/7 आवर। यानी कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 7 2 14 और 14 2 14 और 2 आवर 35, यानी कि जोड़ देंगे तो अब यहाँ पर 4 से दोनों स्टार्ट किए थे, यानी कि 6:35 में मतलब मिल जाएंगे। ये हो गया खत्म, थोड़ा सा लेंदी था, आप लोग समझाने की इतना टाइम लिया, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, इन रेस फटाफट करते हैं। तो 2700 किलोमीटर यानी कि 2.7 किलोमीटर यानी कि 2700 हो गया, ठीक है। तो A बिट्स बाय 200 मीटर यानी कि 200 मीटर कम हो 2500 हो जाएगा, यानी कि 2725 रेशियो होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि C और D कह रहा है कि C जो है अगर 3300 3.3 मतलब 3300 और बिट्स बाय 300 मीटर से यानी कि 3000, यानी कि कितना हो जाएगा 30, और ये 10 ये 11, ठीक है ये हो गया। अब ये कह रहा है कि B और D का वैल्यू सेम है, तो 25 × 100
और 100 25 दूनी 50, तो मल्टीप्लाई 2 से यहाँ पे कर दो, तो यानी ये कितना हो जाएगा 54, यहाँ 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ गुना 5 कर दो, यहाँ 55। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ए और सी को, यानी कि ए और सी, ए का कितना 54, बी सी का 55 है, तो अगर 4400 किलोमीटर में दौड़ाया जाए, ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी सिंपल सी बड़ा है, सिंपल सी बीट ए करेगा, है ना, ज़्यादा इसका रेशियो है, तो यानी कि सी बीट 8 बाई यानी कि 4400 का बराबर 55, यानी कि बी आंसर 80 मीटर से हो जाएगा। 4400 मीटर ए का कितना हो जाएगा, तो 8 बार में, यानी कि 80। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर अब कह रहा है कि a man sitting in a train which is moving at 15 km per hour observe that a goods train is traveling at opposite takes इतना 9 सेकंड टू पास हिम। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेन को पास नहीं, उस इंसान को पास करने में 9 सेकंड लेता है वो गुड वाला ट्रेन। इट मीन्स मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 280, उस इंसान का क्या ले लेंगे 0। अब ये मत करना कि इंसान जिस ट्रेन में उसका भी ले लें, नहीं, उस इंसान को सिर्फ क्रॉस करने में इसको 9 सेकंड लगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और कह रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहला 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड, यानी कि 50 × 5/18 और x होगा यहाँ पर, है ना, x। उसके बाद ये कितना कह रहा है कि 9 सेकंड ले रहा, तो यहाँ से कर दीजिए तो 280, 18 ऊपर जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 250, और यहाँ पर 18x बराबर 9 से 2 बार में गया, यानी कि 560 बराबर कितना हो जाएगा 250 + 18x, यानी कि इधर माइनस होता कितना हो जाएगा 5 2 3 310 बराबर 18x, यानी कि x बराबर 310/18। अब ये आंसर नहीं, वही मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर, यानी कि 18/5 से कर दीजिए, 18 से 18 गया 5 × 30 5 × 10, यानी कि 62 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए जो है वो 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x से करता है, ठीक है। वाइल ट्रक ए, ट्रेन नहीं बोल रहे, सॉरी, ट्रक कह रहा है, और ये 480 बाइस है। ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय ट्रक बी, तो डिस्टेंस का देखिए यहाँ पर कितना है। अब टाइम टेकन बाय ट्रक बी कह रहा है, इसके तो जो टाइम जो है वो कितना 14.28 लेस देन, यानी कि 14.28 मतलब कि 1/7 होता है, यानी कि 6:7, यानी कि इसका 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, है कि नहीं। इट मीन्स 35/x डिवाइडेड बाई 480/y, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 7/6, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 0 से 0 गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 35/48 इज इक्वल टू y/x, 35/48 y और x नीचे हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो 7/6, 7 से 5 बार में, 6 से 8 बार में, यानी कि मेरा x/y बराबर कितना हो गया 5/8, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स वर्किंग एट द सेम टाइम टू मीट ईच अदर, ठीक है, 350 किलोमीटर अपार्ट है दोनों, ठीक है। कह रहा है कि स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 45 और 25 से। क्या क्वेश्चन पूछा है यार, सिंपल, ऑपोजिट डायरेक्शन 70 बजे 5 किलोमीटर 5 घंटा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ए एंड बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक 66 and 22 60 सर्कुलर ट्रैक में। बोला व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया हुआ कितना 7, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, 2πr बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2/7 × 7, यानी कि कट गया, यानी कि 44 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरा। अब कह रहा है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यानी कि 66/22 यानी कि 44/88, यानी कि 1/2, यानी कि 30 मिनट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बाइक्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए मूविंग टू रोड साइड्स। कह रहा है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ए और बी दोनों, और यहाँ पर 90 परपेंडिकुलर में जाते हैं दोनों, राइट एंगल्स के 90 डिग्री जो बन रहे हैं दोनों जाते हैं। और कह रहा है कि इफ देयर स्पीड आर, मान के चलिए कि इधर गया, ए गया इधर, ये 42 से गया, ये ए इधर गया, बी इधर गया, ये गया 56 की स्पीड से, तो ये कितना हो जाएगा मेरा। अब इससे देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा। अब चूँकि टाइम कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड रेडियल प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा, यानी कि ये मेरा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 7 6 42, 7 8 56, 2 3 2 4 यानी 3 4। अब हमको पता है कि ट्रिपलेट 2 3 4 5 होता है, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, यानी कि √25 5, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 आ गया। 5 यहाँ पर, तो इसमें कितना हम लोग काटे थे 3 में कितना 14 3 14, तो 14 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 70 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। ये 70 किलोमीटर डिस्टेंस हो रहा है। कह रहा है कि 30 मिनट में कितना होता है, 30 मिनट में आधा होगा, सिंपल सी बात है, 35 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलुकर कंप्लीटेड ए जर्नी फ्रॉम अमृतसर टू जम्मू विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। शुभांकर कवर्ड 56 ऑफ जर्नी विद एवरेज स्पीड। कह रहा है कि 56 जो है ये 28 से करता है, यानी कि इसको 2 घंटे यहाँ पर लग गए। कह रहा है कि बाकी जो 174 है, 174 जो है प्लस ये जो है एवरेज स्पीड ऑफ कार, इसका फाइंड करना है, ठीक है। और टोटल 46 लग रहा है एवरेज स्पीड, यानी कि 74 + 56 कितना हो जाएगा 230 किलोमीटर। हम जा रहे 46, यानी कि 2 5, यानी कि 5 इधर लग गए, यानी कि 174/x 2 को उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3 5 84, यानी कि 58
km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षय गोज टू कोचिंग बाई बाइक 15 km/h रीचिंग हिज कोचिंग क्लास 9 मिनट लेट, मतलब 9 मिनट लेट कोचिंग पहुंचता है, ठीक है। इफ़ यू हैड ड्राइवन 40% फास्टर, 40% फास्टर मतलब कितना 15, यानी कि अगर ये 15 है तो 140% इसका कितना हो जाएगा 21। अगर ये 15 से 21 में जाता है तो क्या बोल रहा है कि लेट 7 मिनट अर्लियर, यानी कि निकाल दीजिए 15 × 21 डिवाइडेड बाई 6, 21 - 15 6 इंटू, अब दोनों लेट और अर्लियर यानी कि जुड़ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि कितना हो जाएगा 2 3 जा, और यहाँ पर कितना 2 8 जा, उसके बाद फिर 3 5 जा, और 12 5 जा, उसके बाद फिर 4 2 जा, 4 3 जा, और 3 7 जा, यानी कि 14 आंसर। सो ये थे हमारे टोटल 10 टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस गाइस। सो आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और प्लीज़ इसे IBPS एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया और मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए, मतलब कि आपका डाउट वगैरह आप पूछ सकते हैं उसमें। थैंक यू सो मच।